हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं तथा हर में एक घटा देते हैं तो वह भिन्न एक हो जाता है। ठीक है, मतलब एक में बदल जाता है। यदि हम हर में एक जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाता है। तो इस भिन्न को कैसे निकालना है यहाँ पे बहुत ही बेसिक समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले समझना क्या करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटा देते हैं। ठीक है, तो अंश और हर होता क्या समझो पहले। देखो यहाँ पे भिन्न अगर हमको निकालना है ना, भिन्न ज्ञात, भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो देखो भिन्न निकालने का फॉर्मूला होता है, भिन्न निकालने का फॉर्मूला होता है अंश बट्टा क्या होता है, हर होता है। ठीक है, अंश बट्टा क्या होता है, हर होता है। ये भिन्न निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमको सबसे पहले अंश और हर को पता नहीं है तो उसको क्या करेंगे, अंश और हर को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि मेरा अंश क्या है, 1 से। ठीक है, यहाँ आप कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि मेरा क्या, माना कि अंश, अंश क्या है मेरा 1 से। ठीक है, और हर को हम मान लेते हो y, तथा हर क्या है, y है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे मानने का ये क्या था, रीजन क्या था समझना। क्योंकि हमको देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अंश में एक और हर में एक घटाना है। तो हमको अंश और हर पता रहेगा तब तो हम एक घटाएंगे और जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले अंश और हर पता करना है। तो यहाँ पे अंश और हर कुछ दिया तो नहीं था, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि मेरा अंश 1 से और हर क्या हो, y है। ठीक है, चलो फिर क्या बोल रहा है, तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो यदि हर में एक जोड़ दे तो, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो या 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या होगा समझना। तो देखो यहाँ पे पहले क्या है, अंश में एक जोड़ना है। तो भिन्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समझना। तो भिन्न निकालने का फॉर्मूला आपका होता है अंश बट्टा क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, तो अंश बट्टा होता है हर। ठीक है, मैंने यहाँ पे अंश को क्या माना, तो अंश को यहाँ पे मान लिया है एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स। और हर को क्या माने, हर को वाई, तो हो गया वाई। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे किया। यहाँ पे मेरा अंश क्या था, एक्स था, हर वाई, तो हो गया एक्स बट्टा वाई, क्योंकि भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बट्टा हर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा देते हैं। ठीक है, तो अंश में हमको क्या करना है, एक को जोड़ना है। तो अंश मेरा ऊपर एक्स है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स में हम एक को जोड़ देंगे। ठीक है, बट्टे में हर क्या है, वाई, तो वाई में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हर में क्या बोल रहा है, एक घटा दे। तो ठीक है, तो हर में एक घटाना है, तो वाई माइनस क्या होगा, एक। फिर क्या बोल रहा है, तो भिन्न जो होता है ना, एक में बदल जाता है, मतलब बराबर में क्या हो जाएगा, एक, मतलब एक में क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक आप बेसिकली कर लिए। यहाँ तक करना कुछ नहीं, तो बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है। तो यहाँ से करना ये है कि यहाँ पे आपको देखो, यहाँ से कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इसके साथ वाई है, यहाँ पे क्या एक है, यहाँ पे x+1 है। तो यहाँ पे करना नहीं, यहाँ से कुछ, यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना करना है। इसको गुना नीचे वाले के साथ और नीचे वाले गुना ऊपर वाले के साथ कर देना। ठीक है, तो अगर हम एक में गुना करेंगे x+1 से तो क्या होगा, x+1 होगा। चलो बराबर का बराबर है। अगर एक से गुना करेंगे y-1 में तो क्या होगा, y माइनस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना समझना। तो यहाँ से ऐसा करते हैं कि एक्स वाले और वाई वाले को एक तरफ कर लेते हैं और अंक वाले को अंक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाई है, से बराबर का उधर है, यहाँ पे क्या एक्स है, तो एक्स को यहीं पे छोड़ देंगे। ये बराबर का उधर वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला वो तो माइनस में हो जाएगा इधर। ठीक है, बराबर में क्या, तो बराबर में आपका -1 है। और ये प्लस वाला जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि बराबर की इधर कोई भी संख्या चेंज होता है तो क्या होता है, उसका चिन्ह को चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे ये प्लस वाले इधर आया तो माइनस में, और ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से देखो x-1 हो गया। अब बराबर में जब दोनों संख्या क्या चीज है, ए भी माइनस में है, ए भी माइनस में, जुट के क्या लिखाएगा, माइनस में, तो 2 कितना हो जाएगा, -3। इसको आप नाम रख दो क्या, तो इसको नाम रख दो समीकरण 1। चलो यहाँ तक तो आपको समझाया, लेकिन फिर से समझो कैसे किया। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बोला कि यदि हम अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटाते हैं तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो हमको पहले अंश और हर पता रहेगा तब तो ना। तो मैंने यहाँ पे माना कि मेरा अंश एक से हर क्या, वाई है। अब भिन्न निकालने का फॉर्मूला अंश बटा हर होता है, तो यहाँ भिन्न बराबर हो गया अंश बटा हर। अंश क्या था, एक्स का एक्स, हर क्या था, वाई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ना है, तो अंश में हम क्या किया, एक को जोड़ दिया। हर में एक घटाना, तो हर में एक घटा दिए। और भिन्न फिर क्या होता है, एक में बदल जाता है, तो एक में बराबर में एक लिख दिया। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखो यहाँ से कुछ कर तो नहीं सकते हैं ना, यहाँ से आपको डायरेक्ट करना क्या है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। अगर हम एक में गुना करेंगे x+1 से तो x+1 रहेगा, बराबर का बराबर हो गया। यहाँ पे बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर यहाँ पे है। चलो फिर एक से गुना करेंगे y-1 में तो क्या होगा, y-1 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से मेरा क्या था, तो यहाँ से मेरा x+1 था और y-1 था। तो मैंने यहाँ पे ऐसा किया कि x वाला को x तरफ कर दिए और y वाला को कर दिए y तरफ।
तो यहाँ पे एक्स वाला एक्स तरफ हो गया, जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस वाला वाई इधर माइनस में आ गया, माइनस एक का माइनस एक हो गया। और यहाँ पे देखो ये प्लस वाला, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, ये प्लस वाला एक इधर आएगा तो माइनस में ना, दो तो है ही नहीं, माइनस में एक हो जाएगा। चलो अब देखो दोनों माइनस में है तो माइनस एक और माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस दो हो जाएगा। अब इसको नाम रख दो क्या, समीकरण वन। तो ये समीकरण वन हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहा समझो। तो देखो यहाँ तक हो गया, भिन्न एक में बदल जाता है, यहाँ तक मैंने कर लिया। फिर इसके बाद क्या है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो यह एक बट्टा दो हो जाता है, तो भिन्न क्या होगा। अब क्या बोल रहा है कि हर में अब एक जोड़ना है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर क्या होता है। तो भिन्न बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए। भिन्न बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, तो अंश बट्टा हर होता है, ठीक है। अंश बट्टा क्या होता है, हर होता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं, यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो यह एक बट्टा दो हो जाता है। हर में जोड़ना है बस, ठीक है, अंश में कुछ नहीं। तो मेरा यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे मेरा अंश क्या है, तो अंश यहाँ पे एक्स, तो एक्स हो गया। और हर क्या है, वाई, तो बट्टे में क्या वाई हो गया। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो यह एक बट्टा दो हो जाता है। तो हर क्या है मेरा वन, यहाँ पे वाई है। अब हम वाई में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब देखो अंश में कुछ नहीं करना है, अंश में आपको कुछ करना ही नहीं है, अंश कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो एक बट्टा दो हो जाता है। तो सिर्फ क्या करेंगे, हम हर में जोड़ेंगे एक को, तो बराबर में क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो। चलो एक बट्टा दो हो गया। एक्स क्या था, एक्स बट्टा वाई प्लस वन बराबर में क्या था, एक बट्टा दो था, ठीक है। चलो यहाँ से अब करना क्या है आपको, यहाँ से करना था एक ही काम की, आपको तिरछा तिरछे गुना कर देना है। इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। अब एक बात याद रखो कि ऊपर वाला गुना नीचे के साथ करना और नीचे वाला गुना ऊपर के साथ करना, ठीक है। तो दो में अगर एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, दो एक्स होगा, बराबर का बराबर कर देंगे। चलो एक में अगर वाई प्लस वन से गुना करेंगे तो क्या होगा, वाई प्लस वन होगा। चलो यहाँ से एक काम करना है कि देखो एक्स वाला को वाई वाला को एक तरफ, अंक वाला को एक तरफ कर देंगे, तो दो एक्स का दो एक्स रहेगा। ये प्लस वाला वाई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर में आपका क्या, तो बराबर में प्लस वन, तो यहाँ पे प्लस वन हम लिख देते हैं। अब प्लस लिखो ना लिखो, बात क्या बराबर है। अब देखो ये था समीकरण वन, इसका नाम रखे तो इसका नाम क्या रखेंगे, समीकरण दो रख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, समीकरण दो हो गया। अब देखो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी तो नहीं आपको है, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। चलो यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। अब क्यों समझना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंश को एक्स और हर को वाई माना है, हमको यहाँ पे भिन्न निकालना है। तो भिन्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा हर। तो हमको यहाँ अंश और हर का अगर मान पता रहेगा तब तो हम भिन्न निकालेंगे ना। तो यहाँ पे देखो अब हमें अंश को एक्स और हर को वाई माने हैं, तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समझना, बहुत ही बेसिक से सॉल्व करने वाले, तो वीडियो को अंत तक देख कर जाना। अगर वीडियो लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो समीकरण वन है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो है, ये समीकरण वन है। समीकरण दो आपका है कि दो एक्स माइनस वाई बराबर एक है, ये समीकरण दो है। तो यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण दो दोनों को सॉल्व करके यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण एक और समीकरण दो से मैंने सॉल्व किया। तो समीकरण वन मेरा ये था, जो समीकरण क्या है ये वन है, ठीक है। और समीकरण दो आपका दो एक्स माइनस वाई बराबर क्या वन है, तो इसको नाम रखे थे क्या, समीकरण दो रखे थे, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या, तो यहाँ से आपको यहाँ पे हल करना है, यहाँ से आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझना। देखो यहाँ पे एक काम करो कि देखो यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इसमें वाई इसमें भी वाई, दोनों देखो सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों में क्या है, माइनस माइनस है। और हमको ये काटने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस की आवश्यकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि माइनस वाला को प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या कट जाएगा। तो ये ऐसे करते हैं कि माइनस वाला वाई कर देंगे प्लस में, और ये प्लस वाला एक कर देंगे माइनस में। और ये अब जब देखो इसको चिन्ह को चेंज करना है तो सबको यहाँ पे चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया और ये प्लस वाला माइनस में हो गया। अब ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि जब एक का चिन्ह चेंज करेंगे तो सबका चिन्ह आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो वाई से वाई तुम्हारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो कट गया। अब देखो दो एक्स है, यहाँ पे क्या एक एक्स है, और दो एक्स माइनस में है और ये प्लस में है। तो दो में से अगर एक घटेगा तो क्या बचेगा, एगो एक्स बचेगा ना, लेकिन क्या बचेगा, माइनस में, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस दो है और क्या एक प्लस में, माइनस वाला दो बड़ा ना हो गया, इसीलिए घटेगा, तो माइनस एक्स हो गया। अब एक लिखो ना लिखो बात बराबर है, क्योंकि दो में से घटेगा तो एक ही, लेकिन एक नहीं लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी एक छिपा हुआ है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या तो माइनस दो है और यहाँ क्या तो ये प्लस वाला में माइनस किया तो माइनस में एक हो गया। अब माइनस दो और माइनस एक कितना हो जाएगा, तो माइनस में तीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि देखो माइनस माइनस यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पे मेरा एक्स का मान कितना आ गया, तीन आ गया,
चलो x का मान तो मैंने बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से निकाला। अब यहाँ पे देखो y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो y का अगर मान आपको निकालना है ना, तो x का मान को या फिर समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके आप यहाँ से y के मान बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हो। कैसे समझना, अगर हम ये x का मान को यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, तो x के पास 3 बैठ जाएगा क्योंकि x का मान 3 है। यहाँ से हमको y का मान निकल जाएगा। अब समीकरण 2 में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन किसी एक से ही निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से हम चलते हैं, आप समीकरण 2 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। अब बताओ कि समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यहाँ पे आपका है x माइनस वाई बराबर है, माइनस में क्या 2 है, ठीक है। ये समीकरण क्या था, 1 था। अब देखो समझना, x का मान कितना रखना है, 3, तो जहाँ पे x वहाँ क्या रख देंगे, 3, तो यहाँ पे x के पास क्या रखेंगे, 3, और माइनस में y है, बराबर में क्या आपका, तो माइनस में 2 है, ठीक है। चलो यहाँ से एक काम करना है कि y वाला को y की तरफ कर देना और अंक वाला को अंक की तरफ कर देना, तो ये माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा। अब देखो ये अंक वाला इधर जब जाएगा तो ये प्लस में, इधर ना प्लस में है, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तो पहले से है, और ये प्लस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। चलो तो माइनस वाई हो गया। अब 3 और 2 कितना होता है, तो 3 और 2 माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, तो यहाँ से आपको ये माइनस वाला माइनस खत्म हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से y का मान 5 आ गया और x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या माना था, तो मैंने यहाँ पे अंश को माने थे x, ठीक है, अंश को क्या माने थे, x। तो x का मान कितना आ गया बताओ, x का मान यहाँ पे 3 आ गया ना, तो मेरा अंश क्या हो गया, 3 हो गया। और हर को माने थे y, तो यहाँ पे हर मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, भिन्न। तो भिन्न निकालने के लिए सबसे बेसिकली इजी और आसान सूत्र क्या होता है, अंश बट्टा क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे बताओ भिन्न हमको निकालना है, तो अंश बट्टा हर, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, कि जिस संख्या को अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। चलो अंश का मान कितना आपका है, 3 है, और हर का मान क्या है, 5, तो आपका 3/5 हो गया आंसर, जो बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने फाइनली यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन था कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा देते तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ देते हैं तो वह 1/2 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।